दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 पाठ 10 कुटज, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और हिमालय पर उगने वाला एकदम से शुष्क स्थिति में चट्टानों में बहुत सुंदर पुष्प लिए हुए जिजीविसा का प्रतीक ये पौधा निश्चित रूप से मानव जीवन के लिए, मनुष्यों के लिए कितना संदेशप्रद है, कितना शिक्षात्मक है, ये इस पूरे पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही लालित्यपूर्ण निबंधात्मक भाषा के माध्यम से संस्कृत निष्ठ भाषाओं के और उनके उदाहरणों के द्वारा इसे समझाया है। बहुत सरस पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। इस पाठ का हम वाचन पहले कर चुके हैं, उसका अर्थ और भाव विश्लेषित कर चुके हैं। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? उत्तर है, इस पाठ में लेखक ने कुटज की विशेषताओं के बारे में बताया है। लेखक ने बताया है कि कुटज मुश्किल हालात में भी साथ देता है। लेखक ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि कालिदास ने अपनी एक रचना में लिखा है कि जब राम ने गिरि पर्वत विद्यमान बादलों को यक्ष के द्वारा एक निवेदन भेजा तो वहाँ के मुश्किल हालातों में भी यक्ष को एक कुटज का वृक्ष दिखा। वह वृक्ष ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ कुछ पनप नहीं सकता था। यक्ष को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। फिर यक्ष ने मेघ को कुटज का फूल चढ़ाकर प्रसन्न किया, इसलिए कुटज को गाड़े का साथी, संकट का साथी कहा गया है। अगला प्रश्न है, नाम क्यों बड़ा है? लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। नाम और रूप के महत्व को लेकर लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। उत्तर है, हर व्यक्ति के जीवन में उसके नाम का बहुत ही महत्व होता है। नाम से ही व्यक्ति को पहचान मिलती है। यदि कोई हमें संबोधित करता है तो वह हमारे नाम से ही हमें संबोधित करता है। यदि किसी को किसी के बारे में बताना हो तो वह हमें उसका रूप, आकार आदि का वर्णन दिए बिना केवल नाम ही बता दे तो हम उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। तो नाम एक पहचान है व्यक्ति की। भले ही हम व्यक्ति को चेहरे से पहचानते हों, परंतु जब तक उस व्यक्ति का हमें नाम न याद आए या नाम न पता चले तब तक वह पहचान अधूरी ही रहती है। समाज में लोगों को उनके नाम से ही जाना जाता है। नाम समाज के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों न हो, परंतु नाम के बिना उसकी पहचान अधूरी ही रहती है। तो नाम उसकी एक पहचान है। यहाँ तक कि हमने अपने जीवन में और समाज में हर वस्तु और हर प्राणियों को पहचानने के लिए नाम रखा है। यानी किसी न किसी नाम से ही हम उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को पहचानते हैं, उस प्राणी को पहचानते हैं। आजकल तो लोग अपने घर के पालतू जानवरों के भी नाम रखते हैं। नाम के प्रयोगवश से ही हमारे अंदर प्राणी और वस्तुओं की छवि बन जाती है। हमारे समाज में हर व्यक्ति और वस्तु के नाम उसके धर्म, जाति एवं आकार के आधार पर दिए जाते हैं, यानी कि वो एक पहचान बन जाती है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, कूट, कुटज और कूटनी शब्दों के विश्लेषण कर उनमें आपसी संबंध स्थापित कीजिए। उत्तर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कूट शब्द के दो अर्थ होते हैं। कूट शब्द का पहला अर्थ घर होता है एवं दूसरा अर्थ घड़ा होता है। कुटज शब्द का अर्थ है घड़े से उत्पन्न होने वाला। कुटज
अगस्त्य मुनि को भी कहा गया है। अगस्त्य मुनि को कुटज इसलिए कहा गया है क्योंकि वह भी घड़े से ही उत्पन्न हुए थे। जहाँ तक कूट शब्द के दूसरे अर्थ को देखा जाए, उसका अर्थ घर है। हजारी प्रसाद ने कूट शब्द के एक अर्थ को घर बताया है, वैसे ही घर में रहने वाली दुष्ट स्त्री को कुटनी कहा गया है। कई सारे बिंदुओं पर ये शब्द परस्पर जुड़े होते हैं और उनके अंदर समानताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है? उत्तर है, इस पाठ में ये दर्शाया गया है कि कुटज का पेड़ एक ऐसे माहौल में जिंदा खड़ा है जहाँ किसी भी पेड़ पौधे का जी पाना असंभव है, वहाँ घास तक पैदा नहीं हो सकती है। ऐसे स्थान पर कुटज अपने आप को जीवित रख लेता है। सिर्फ जिंदा ही नहीं, फलता है, फूलता भी है। वह पथरीले पर्वत में भी अपने लिए जल खोज लेता है। वह ऐसे निर्जन स्थान पर अकेले जीवित रहकर अपराजय होने की जीवन शक्ति की घोषणा करता है। यानी कि जहाँ जीवन नहीं है, जहाँ संकट है, परिस्थितियाँ हैं, वहाँ भी जीवन जी रहा है कोई, तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम है, ये बड़ी बात है। कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है? टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, कुटज कठिन परिस्थितियों में भी हर यातना को झेलते हुए जिंदा रहता है। वह निर्जन पड़ी जमीन से भी अपने लिए जल और लवण खोज लेता है और वहाँ भी फलता फूलता है। कुटज से हमें यह उपदेश मिलता है कि जीवन में हर प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। यदि हम मन में कुछ करने का ठान लेंगे तो वह अवश्य ही पूरा होगा। अगला प्रश्न है, कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है, कुटज के जीवन से हमें कई प्रकार की सीख मिलती है, जैसे कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए। विकट परिस्थितियों में भी हमें अपने सामंजस्य को बनाए रखना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में लाचार नहीं होना चाहिए। मुसीबत के समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और लगन से जो प्राप्त होता है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो ये संदेश कुटज से हमें मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? उत्तर है, लेखक मानवीय कमजोरियों पर हमला करके इस सवाल को उठाता है। लेखक के अनुसार कुटज का वृक्ष न केवल जीता है बल्कि यह भी साबित करता है कि अगर मनुष्य में जीने की इच्छा है तो वह हर परिस्थिति का आसानी से सामना कर सकता है। वह अपने आत्मसम्मान और गर्व दोनों की रक्षा करता है। वह किसी से मदद नहीं मांगता बल्कि खुद हिम्मत से रहता है। यह प्रश्न उन मनुष्यों पर लक्षित किया गया है जो थोड़ी सी भी कठिनाई में हिम्मत हार जाते हैं। उनके पास जीने के लिए कारण नहीं होता बल्कि सिर्फ जीने के लिए ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति में हिम्मत और जीने की ललक नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि वे मन के हारे होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, लेखक ऐसा क्यों मानता है कि स्वार्थ से बढ़कर जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए कि वह शक्ति क्या है। लेखक ऐसा क्यों कहता है? उत्तर है, मनुष्य का स्वार्थ हमेशा उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। मनुष्य ने अपने स्वार्थवश ही गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया है। बड़े बड़े पुल, आकाश में उड़ने वाले जहाज आदि अनेक ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनसे उसका लाभ हो। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ये बनाई हैं। इमारतें बना करके उसमें रहना चाहता है, पुल बना करके उनको पार करना चाहता है, आकाश में उड़ करके अपना रास्ता सुगम करना चाहता है। हमारे जीवन में स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य केवल अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अन्य उपकरणों का आविष्कार करता है। उसे दुनिया में अन्य प्राणियों की कोई फिक्र या चिंता नहीं रहती। यह केवल स्वार्थ और जिजीविषा है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। इन दोनों की वजह से ही हम खुद को महत्व देते हैं और समाज को भूलते जाते हैं। लेकिन लेखक की नज़रों में स्वार्थ और जिजीविषा से भी बढ़कर एक शक्ति मौजूद है जो हर जातियों का कल्याण करती है। कल्याण की भावना उसे महान बनाती है। ये ऐसी भावना है जो मनुष्य को निस्वार्थ और मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न है, कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं।
उत्तर है, लेखक के अनुसार दुख और सुख वास्तव में हमारे जीवन का एक वास्तविक अंग है। यदि किसी व्यक्ति का दिमाग उसके नियंत्रण में हो, उसकी ज़रूरतें सीमित हो, वह स्वस्थ प्रतीत होता हो, उसे किसी प्रकार का विकार ना हो, तो हमारे समाज में उसे खुश समझा जाता है। क्योंकि कोई भी उससे उसकी मर्जी के बिना परेशान नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है जो हमेशा दूसरों के कहने पर चलता है या फिर जिसका मन स्वयं के बजाय दूसरों के हाथ में रहता है। दरअसल उसका दुख उसके मन की भ्रांति होती है और वह अपने मन में खुशी पैदा नहीं करना चाहता। वह हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतलियां बनकर रह जाता है और खुद को दुखी महसूस करता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कह, कभी कभी जो लोगों पर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती है, यह भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतर गहवर से अपना भाग्य खींच लाते हैं। उत्तर है, प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध कुटज से ली गई हैं। इस निबंध में लेखक ने कुटज की विशेषता बताई है। लेखक ने ऐसे लोगों की ओर संकेत भी किया है जो स्वभाव से बेशर्म होते हैं, लेकिन यह बेशर्मी उनकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम होती है। व्याख्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कुटज और उन व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं जो निराधार प्रतीत होते हैं। लेखक कहते हैं कि कुटज अपने सिर के साथ एक ऐसे वातावरण में खड़ा है जहाँ अच्छे से अच्छे लोग एवं वस्तुएं आश्चर्यचकित हो जाती हैं। कुटज पहाड़ों के चट्टानों पर पाया जाता है। इसके अलावा वह मौजूदा जल स्रोतों से अपने लिए पानी उपलब्ध करता है। लोगों को कुटज के वृक्ष से सीख लेनी चाहिए। मनोवृत्ति उन प्रतिकूल से लड़ने का परिणाम है जो कुटज के स्वभाव में देखने को मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन की हर परिस्थिति से स्वयं लड़ते हैं। लोग इस प्रकृति को बेहोशी का सबूत मांगते हैं। प्रकृति उनकी रक्षा करती है और उन्हें दृढ़ रहने में मदद करती है। ऐसे लोग अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। ख है, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव के चित्र गंगा में स्नात। उत्तर, प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कुटज से ली गई हैं। इस निबंध में लेखक ने कुटज वृक्ष की विशेषता बताई है। लेखक ने कुटज के वृक्ष की तुलना मनुष्य से की है। व्याख्या है इसकी, इन पंक्तियों में लेखक ने नाम की विशेषता का वर्णन किया है। हर किसी के जीवन में नाम का बहुत अधिक महत्व है। एक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से ही होती है। भले ही कोई हमें किसी व्यक्ति के रंग और आकार के बारे में कितना ही क्यों न बता दे, परंतु जब तक हमें उस व्यक्ति का नाम नहीं पता चलेगा तो हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। नाम ही इंसान की पहचान है और नाम से ही इंसान की पहचान होती है। संसार में हर जीव और वस्तु के लिए एक निश्चित नाम दिया गया है। हर किसी का अपना अस्तित्व होता है और हमें हर किसी की पहचान कराना बहुत ही आवश्यक होती है। लेखक कहते हैं कि उनके मन को नाम का अर्थ मिल सकता है और वे इसके लिए व्याकुल हो रहे हैं। गए है, रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुल निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्र से भी अधिक कठोर पास शान की कारा में रुद्र अध्यात्म जल स्रोत से भर रस खींचकर सरस बना हुआ है। उत्तर है, पहले प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कुटज से ली गई हैं। इस निबंध में लेखक ने कुटज की विशेषताओं के बारे में बताया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने कुटज की सुंदरता के बारे में लिखा है। लेखक का कहना है कि कुटज का वृक्ष देखने में बहुत सुंदर है। यदि हम वातावरण को देखेंगे तो चारों ओर भयानक गर्मी होगी। ऐसा लगेगा कि मानो यमराज सांस ले रहे हो। कुटज का वृक्ष भी बहुत गर्म है, लेकिन यह झुलसा नहीं है। यह वृक्ष हरियाली से आच्छादित है। इसके साथ ही ये फलदार भी है, फूलदार भी है।
ये वृक्ष पत्थरों के बीच से अपनी जड़ों के लिए रास्ता बनाता है। लेखक कहते हैं कि कुटज का पेड़ अपनी ज़िंदगी के लिए हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ता भी है और सिर उठाकर जीता भी है। हृदय ना पराजित है, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहाँ से मिलती है ये अतोक भयावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कुटज से ली गई हैं। इस निबंध में लेखक ने कुटज की विशेषताओं के बारे में बताया है। व्याख्या। इन पंक्तियों में लेखक ने कुटज की सुंदरता के बारे में बताया है। लेखक ने यह भी बताया है कि हमें कैसी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में धैर्यवान होना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और ताकत से हर कार्य को पूरा करना चाहिए। यदि हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थिति हमारे सामने घुटने टेक लेंगी। निष्पक्ष स्थिति में उभरता हुआ व्यक्ति सोने की तरह चमकता है। जो व्यक्ति भयानक चोटियों को भी पार करके खुश रह सकता है, उसे जीवन में कुछ भी नहीं हरा सकता। तो विद्यार्थियों, कुटज पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के ये वीडियो थी। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। पाठ को पहले वाचित कर दिया हमने, अब पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के वीडियो बना दी। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।